ला रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर पे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे कनेक्ट करते हैं एलसीडी पे, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक डिवाइस के बारे में सेपरेट। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एलसीडी और अल्ट्रासोनिक्स को एक साथ इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। तो पुराने लेक्चर में मैंने बता दिया था कि रिले को अल्ट्रासोनिक के साथ कैसे ऑपरेट कराना है। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूँ एलसीडी पे देखना। ठीक है, अल्ट्रासोनिक का सेंसर का काम है डिस्टेंस को मेजरमेंट करना। ये डिस्टेंस को मेजरमेंट करके हम एलसीडी पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, आज सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट नहीं कराएंगे और देखेंगे एलसीडी को कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एलसीडी के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि डिवाइस के बारे में एक्सप्लेन कर दूँ, फिर सर्किट डिज़ाइन, फिर कोडिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट हर एक टॉपिक मतलब हर एक पॉइंट होता है। आपको डिवाइस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, फिर सर्किट डिज़ाइन के बारे में, फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में रहा ये देखिए आर्डिनो अल्ट्रासोनिक सेंसर एलसीडी के साथ। ठीक है, इंटरफेसिंग कैसे करते हैं। तो एलसीडी के बारे में जो देखो, मैंने जो एलसीडी ली है ये वो वाली एलसीडी है, नॉर्मल एलसीडी नहीं है। देखिए इसमें एक डिवाइस लगा हुआ है, इसमें इसे I2C इसे बोलते हैं, I2C डिवाइस। ठीक है, इसका काम क्या है, देखो बहुत सारे इसमें पिंस होते हैं, इतने सारे पिंस यूज कर लेंगे आर्डिनो यूनो में, तो और सारे डिवाइस कैसे यूज कर सकते हैं। इस मुश्किल को आसान करने के लिए एक डिवाइस बनाई गया I2C। इसको इसके साथ कनेक्ट करने के बाद इसमें 4 पिन होते हैं। ठीक है, मेनली 4 पिन। देखिए एक GND VCC, मेनली 2 पिन और कहते हैं STA और SCL। ये एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जैसे होता है ट्रांसमीटर रिसीवर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, SPI, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इसमें यूज़ करने वाले हैं। देखो I2C वाला प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले हैं, I2C। ठीक है, अब ये LCD नॉर्मल LCD नहीं है। ठीक है, आप देखिए I2C ये है LCD I2C, इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल LCD I2C। ठीक है, ये वाले डिवाइस यूज करेंगे क्योंकि इसमें 4 ही पिन यूज करने, 4 मतलब 2 पिन देखा जाए तो। मेन सिग्नल पिन 2 होते हैं, बाकी तो दोनों VCC और ग्राउंड सार हर डिवाइस में होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इन दोनों के पिन के देखो STA और SCL। ठीक है, ये दोनों पिन, इन दोनों पिन को हम डायरेक्ट आर्डिनो यूनो के माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए सिर्फ पिन डिफाइन नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आर्डिनो यूनो में एक होता है, देखो A4 और A5 जो एनालॉग पिन होते हैं, A4 और A5। जो A4 होता है वो STA वाला पिन होता है और ये SCL का काम करता है। ठीक है, आर्डिनो यूनो में ये SJ का काम करता है, SCL का। तो LCD को हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे VC से 5 वोल्ट और ग्राउंड से। LCD के SDA को आर्डिनो A4 से मतलब SDA को कनेक्ट कर दिए, ये SDA है, ये SCL है। ठीक है, तो LCD को कनेक्ट करने के लिए I2C LCD को डायरेक्ट आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब माइक्रो कंट्रोलर देखिए, ये रहा हमारा माइक्रो कंट्रोलर। A4 A5 तो यूज हो गया। उसके बाद ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर में देखो मेनली VCS ग्राउंड, ट्रिगर पिन और इको पिन। तो आप क्या करेंगे, आप यूज कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन को यूज करने के लिए, अल्ट्रासोनिक को ऑपरेट कराने के लिए। तो मैंने क्या किया, इस सर्किट डिज़ाइन करने के लिए देखिए ट्रिगर पिन को मैंने 9 से अटैच कर दिया और पिन नंबर 8 को इको पिन से अटैच कर दिया। बाकी VCC और ग्राउंड तो नॉर्मली कनेक्ट कर ही सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद देखिए अब मेन पार्ट होता है, जैसे सर्किट डायग्राम। देखो सर्किट डिज़ाइन तो हो गया, जैसे कि मैंने डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद अब इसका मेन पार्ट होता है जो प्रोग्रामिंग करना। प्रोग्रामिंग बिल्कुल सर्किट डिज़ाइन को देख के करते हैं। ठीक है, सर्किट डिज़ाइन के हिसाब से आप कर सकते हैं प्रोग्रामिंग। अब देखिए ये हमारा LCD। ठीक है, LCD को ऑपरेट कराने के लिए अगर नॉर्मली देखा जाए तो बहुत लेंदी प्रोग्रामिंग की जाएगी। तो इसको एक आसान बनाने के लिए, इसके लिए LCD के देखो ज़्यादातर चीज़ें जो आर्डिनो में सीखेंगे आप उस पर सीखेंगे लाइब्रेरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये एक डिवाइस है हमेशा। ठीक है, हमारा देखिए इस डिवाइस की एक सेपरेट लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसके बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम को छोटा कर दिया गया है ताकि इसको नॉर्मली और आसानी से प्रोग्राम करके ऑपरेट करा सकते हैं।
तो जो इसके लिए LCD लिक्विड, ये हमारा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, ये जो LCD है, ठीक है, इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई है, ठीक है। लाइब्रेरी हमारा क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी अटैच करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो डिवाइस यूज करने वाले हैं और उसको जो फंक्शन यूज करेंगे इसको ऑपरेट कराने के लिए, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कर दिए, हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल -i2c.h, ये हमारा हेडर फाइल हो गया, ठीक है। ये लाइब्रेरी मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखे गए हैं जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पर डेटा प्रिंट कराना हो तो उसके लिए एक फ़ंक्शन यूज होता है, अभी बताएंगे आगे चल के कि कौन कौन से फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर लिखा गया है जो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद जब किसी डिवाइस को अटैच करने के बाद लाइब्रेरी लिखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट, ये देखो इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस डिवाइस के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमारा ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है, I2C। तो टाइप क्या है, लिक्विड क्रिस्टल I2C। तो हमारा ये एक LCD है, तो हमने क्या लिख दिया, LCD। अब LCD के बाद क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, क्या क्या हमारे हिसाब से जो यूज करने वाले हैं। LCD में क्या होता है, डिवाइसों में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं यूज करने वाले हैं, ज़्यादातर डिजाइन हमारे एड्रेस होता है, ठीक है, डिवाइस एड्रेस। तो LCD का जो हमारा इस LCD का डिवाइस एड्रेस है 0x27, ठीक है। इस LCD का आप जो यूज कर, जरूर नहीं आपका यही हो, डिफरेंट होगा, तो मैं बता दूंगा कि किसी डिवाइस का एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। तो देखो इस डिवाइस का एड्रेस है ये, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे LCD टाइप का और उस कौन सी वैल्यू देंगे उसमें, पहले तो एड्रेस क्या है हमारा, LCD का एड्रेस देंगे। उसके बाद टाइप क्या है इसका, देखिए इसमें क्या था, 16 कॉलम होते हैं, 2 रोज़ होते हैं। ये 16 मतलब देखिए यहाँ लिखा हूँ 16, इसमें 16 डिब्बे होंगे, 1 2, यहाँ 8, ठीक है, यहाँ पे 16, 1 2 16 डिब्बे होते हैं। यहाँ पे 2 रोज़, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, एक ऊपर हो एक नीचे होगा, ये फर्स्ट रो ये सेकेंड रो, और यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 to 15। तो ये हमारे कॉलम होते हैं LCD के लिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जैसे देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हमारा LCD टाइप का, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, ये टाइप है जो, और ये हमारा LCD नेम है उसका, ठीक है। LCD है तो इसलिए मैंने LCD लिखा है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट ये करने के बाद अब हम देखो क्या किया, हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर को कनेक्ट किए हुए हैं, तो जो जिस पे हम डेटा को रीड राइट करेंगे जिस पिन से, ठीक है, जिस पिन से, उसको एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसे एक तरह का वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, डिफाइन करने के बाद उसको यूज कर लेंगे। देखो ट्रिगर पिन को 9 से अटैच किया है, इसको 8 से, तो एक ये हमारा एक इंटीजर टाइप का, ठीक है, एक पिन जो है इंटीजर टाइप का पिन है। तो इस चीज़ के लिए मैंने क्या प्रोग्राम लिखा, इंट ट्रिगर पिन। इंटीजर टाइप का ट्रिगर पिन डिफाइन किए, उसको 9 से अटैच कर ले, इक्वल टू 9 मतलब उसको अटैच कर दिए 9 से, ठीक है। उसके बाद इंट इको पिन का इंटीजर टाइप का इको पिन डिफाइन किए, उसके बाद डिफाइन करने के बाद 8 से अटैच कर लिए। ये दोनों देखो बाहर लिखे हैं, वाइड सेटअप और वाइड लूप के बाहर लिखे हैं, ताकि इसे इनपुट और आउटपुट ले सकते हैं इन पिन से, ठीक है, दोनों लूप में यूज कर लेंगे, इसलिए इनको पहले से ही डिफाइन कर लिया। उसके बाद मैंने बताया था कि वेरिएबल क्या डिफाइन करेंगे, फ्लोट टाइप का, ड्यूरेशन माइक्रोसेकंड और डिस्टेंस सेंटीमीटर, इसको आप डिफाइन कर लेंगे बाहर। इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे, 2 वेरिएबल के लिए, ठीक है, 2 वेरिएबल को। अब आगे चलते हैं। अब तो हो गया, पहले पिन डिफाइन कर लिए, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और वेरिएबल डिफाइन कर लिए, ये तो प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद वाइड सेटअप में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए वाइड सेटअप में आते हैं, देखिए अब उसके बाद क्या हमने यूज किया था, ये देखो ये लाइब्रेरी यूज की है। इस लिक्विड क्रिस्टल लाइब्रेरी यूज करने के बाद बहुत सारे फंक्शन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पहले तो हम LCD को इनिशियलाइज करेंगे कि हाँ LCD तैयार है डेटा को रीडिंग करने के लिए, कि उस पर डेटा रीडिंग दिखाने के लिए, उस पर डेटा रीड हो रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए पहला फंक्शन क्या यूज करें, LCD.init। जब ये फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन डायरेक्ट यूज कर लेंगे ना, ये फंक्शन जो ये लिख रहे हैं
ये डिफ़ाइन हो चुका है। एलसीडी डॉट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो लाइब्रेरी यूज की है, ये फंक्शन वहाँ पे डिफ़ाइन हो चुका है कि क्या क्या काम करता है। तो अगर इसका काम क्या है, एलसीडी को इनिशियलाइज करना कि हाँ ये तैयार है, ठीक है। उसके बाद एलसीडी डॉट बैक लाइट, जो एलसीडी की बैक लाइट को ऑन करने के लिए ये फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। जब इस एलसीडी को जब देखो एलसीडी पे डेटा प्रिंट होगा, पर एलसीडी पर अगर लाइट नहीं ऑन नहीं करोगे ना तो दिखेगा नहीं सही से। तो एलसीडी को लाइट देखो, इसके पीछे लाइट लगी हुई है, ठीक है। उसको ऑन करने के लिए फंक्शन क्या है, एलसीडी बैक लाइट, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये ट्रिगर पिन है, अब देखिए ट्रिगर पिन को किस तरह का यूज करेंगे हम। इस पर क्या है, देखो ये ट्रिगर का पिन का क्या है, आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिगर पिन आउटपुट मतलब इस पर पल्स देंगे, इस पर पल्स देंगे तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का काम क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करके ऑब्जेक्ट को टेस्ट करेगा कि सामने ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, होगा तो रिसीव कर लेगा, एक ट्रांसमिट करेगा या रिसीव करेगा, ठीक है। ये ट्रांसमीटर, ये रिसीवर, ठीक है। तो हमारा जो ट्रिगर पिन है, ठीक है, जो ये ट्रिगर पिन है उसको आउटपुट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। देखो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो यूनो, कि इसके डिजिटल पिन से हम लेना क्या चाहते हैं, इसके डिजिटल पिन से आउटपुट इनपुट लेने के लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, पिन मोड। पिन का मोड कैसा है, पिन का मोड कैसा है, ट्रिगर पिन से अटैच किए हैं, ट्रिगर पिन को आउटपुट मान रहे हैं, इको पिन को इनपुट मान रहे हैं, ठीक है। ये तो हमारा पार्ट्स हो गया वाइड सेटअप के अंदर जो हम सेट कर चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं वाइड लूप में। वाइड लूप में जो कैलकुलेशन करेंगे जिस पे डेटा को हम बार बार प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ध्यान से देखिए वाइड लूप में। ये रहा हमारा वाइड लूप, ठीक है। प्रोग्रामिंग का थर्ड पार्ट क्या होता है, वाइड लूप में चलना और डेटा को क्या करना कि कैलकुलेट करना, प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक ट्रिगर पिन है ना, ये ट्रिगर पिन, इस पिन पे हम जब पल्स देंगे 10 माइक्रोसेकंड का अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगा। अब इसके लिए 10 माइक्रोसेकंड पल्स देने के लिए हम प्रोग्रामिंग क्या लिखते हैं, डिजिटल राइट ट्रिगर पिन हाई। क्या लिखेंगे, डिजिटली राइट माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर ट्रिगर पिन, और ट्रिगर पिन किस पे अटैच है, 9, किस पे अटैच है, 9 पे हाई करेगा। डिजिटल राइट पिन नंबर 9, आप यहाँ 9 भी कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं 9 हाई। जैसे ही हाई हुआ डिले माइक्रोसेकंड, ये फंक्शन यूज करेंगे। ये फंक्शन जब यूज करोगे तो उतने माइक्रोसेकंड तक वो ऑन रखेगा, ठीक है। लेकिन डिले माइक्रोसेकंड तक, उतने सेकंड तक इसको हाई रखेगा। उसके बाद डिजिटल लाइट ट्रिगर पिन लो। ये 3 लाइन लिखने का मतलब ये हुआ 10 माइक्रोसेकंड का आप पल्स दे रहे हो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जब फंक्शन देखिए, ये प्रोग्राम लिखे 3 लाइन का, ये तो पुराने लेक्चर में मैंने बता दिया था। तो आप ये पल्स जनरेट कर दिए। उसके बाद क्या होगा, ये जनरेट, ये ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो ये रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, अब जो ये इको पिन होता है, इको पिन, ठीक है, इसका जो इको पिन होता है ये रहा, ठीक है। इस पिन पे जब ये रिसीव करेगा तो इस पिन से हम इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, इसको स्टोर करेंगे उसकी वैल्यूज़ को, किसकी वैल्यू को, पल्स की ड्यूरेशन को, ठीक है, टाइम को मतलब, ठीक है। पल्स की ड्यूरेशन मतलब टाइम, ट्रांसमिट से रिसीव तक जो वो अल्ट्रासोनिक वेव का टाइम लगा ना, वो ट्रांसमिट टू रिसीव होने में, उस टाइम को रीड करना चाहता है। और इको पिन से ही रीड होगा, और रीड करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे आप, पल्स इन फंक्शन। पल्स इन फंक्शन यूज करेंगे। यूज करने के बाद क्या लिखेंगे, इको पिन को हाई कर देंगे। जब इको पिन को हाई करोगे पल्स इन फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल के, तो ये रीड कर लेगा। अब रीड करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर भी करना है, उस टाइम को स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल बनाए थे, एक किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, इंटीजर, फ्लोट ना, कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर में हमें क्या करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन करना पड़ता है वेरिएबल। तो हमने क्या लिखा, फ्लोट टाइप का। देखो जो टाइम होता है वो डेसिमल में होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि इससे रीड कर लिए, ये फंक्शन को इस्तेमाल करके इसको हाई करके रीड कर लिए। रीड करने के बाद वेरिएबल में हम ड्यूरेशन माइक्रोसेकंड मान लिया। उस वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया आसानी के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, ड्यूरेशन माइक्रोसेकंड। इसमें मैंने क्या किया, ठीक है, इसमें स्टोर कर लिया,
जो टाइम था स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद स्पीड इंटू क्या होता है डिस्टेंस। देखो स्पीड और ना स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, कितना डिस्टेंस और कितना टाइम लगा, ठीक है, तो वो होता है स्पीड। तो स्पीड और डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा स्पीड इंटू टाइम। तो देखो स्पीड क्या साउंड की स्पीड होती है जो कैलकुलेट की होती है पुराने लेक्चर में 0.017 इंटू ड्यूरेशन माइक्रो सेकेंड। इससे जो डेटा यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे डिस्टेंस की, उस कैलकुलेट तो कर लोगे, उसके बाद स्टोर भी करना है। स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम दूसरा वेरिएबल डिफाइन किया था डेसिमल टाइप का फ्लोट, जिसे उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं प्रोग्रामिंग में फ्लोट, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसमें स्टोर कर लिए। ये तो हो गया अल्ट्रासोनिक। देखो अल्ट्रासोनिक सेंसर से पल्स जनरेट किए, इको पिन से स्टोर रीड करने के बाद माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर कर ले। अब स्टोर कर चुके हैं जैसे कि, ठीक है, अब जैसे कि स्टोर तो कर चुके हैं। स्टोर करने के बाद अब क्या चाहते हैं हम चाहते हैं एलसीडी। ये रहा हमारा एलसीडी, ठीक है। चाहते क्या एलसीडी पे हम देखना चाहते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। एलसीडी क्या कहते हैं देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसके पुराने डेटा मान लो इस डेटा को सबसे पहले क्लियर करेंगे, जो पहले से डेटा रीड जो भी पड़ा हुआ था। क्लियर करने के लिए फंक्शन क्या यूज करेंगे एलसीडी डॉट क्लियर, ये बॉक्स लगा देंगे एलसीडी डॉट क्लियर ब्रैकेट लगाने के बाद। तो ये फंक्शन काम नहीं जो पहले से था इसमें क्लियर कर देगा। उसके बाद चीज़ को इसमें क्या होता है एलसीडी में फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 15 बॉक्स, फिर से यहाँ पे सेकंड वाला यहाँ इसे 0 मानते हैं, इसे 1 मानते हैं। ये 0 1 2 3 से 15 0 और 1। एलसीडी का अभी जो ये एलसीडी के बारे में लेक्चर लिए हैं वो सेपरेट वीडियो है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ध्यान से, इस पे डेटा को प्रिंट कराने के लिए पहले से इसके जो कर्सर होते हैं पहला ब्लॉक, मान लो हम पहले ब्लॉक से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए फंक्शन क्या है सेट एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ठीक है। क्या करेंगे एलसीडी डॉट सेट कर्सर का फंक्शन यूज करेंगे जो लिक्विड क्रिस्टल डॉट I2C में लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है फंक्शन, ठीक है। उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। यूज क्या करेंगे 0,0, इसका मतलब पहला कॉलम पहला रो, पहले कॉलम पे पहले रो से स्टार्ट करना है डेटा को, ठीक है। अभी जब मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये चीज़। एलसीडी डॉट सेट कर्सर पहले रो, देखो 0 रो और 0 कॉलम, ये इंडेक्स है रो और कॉलम का, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा बिल्कुल जस्ट यहाँ से 0,0 पहले 0 वाले बॉक्स और 0 वाले कॉलम, 0 वाले रो 0 वाले कॉलम पे स्टार्ट होगा। अब यहाँ मिलेगा एलसीडी डॉट प्रिंट, जैसे सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, ठीक है। ऐसे एलसीडी डॉट प्रिंट फंक्शन यूज होता है। एलसीडी डॉट प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये हमारा स्ट्रिंग है जो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एलसीडी डॉट प्रिंट डेटा, डायरेक्ट डेटा को प्रिंट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में मत लिखो, डेटा को लिख दो। कौन सा डेटा यूज करना चाहते हो आप, चाहे तो ड्यूरेशन माइक्रो सेकंड भी लिख सकते हो, तो वहाँ पे माइक्रो सेकंड आ जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस सेंटीमीटर में यहाँ लिख दिए तो मैंने, तो वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। डिले इतने मिली सेकेंड तक, तो इतने मिली सेकेंड तक आप डेटा अपना प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिज़ाइन कर लेते हैं सर्किट डिज़ाइन, ठीक है। ये देखिए तो अगर देखिए इन सारी, देखिए मैं सर्किट डिज़ाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें यूज करके सर्किट को डिज़ाइन कर लेता हूँ, ओके। सर्किट डिज़ाइन कर लिया मैंने, ठीक है। जो भी था जैसे भी मैंने बताया था, देखिए उसके बाद देखिए सर्किट डिज़ाइन तो कर लिया हूँ, कनेक्शन हो गया है जो मेरा। उसके बाद देखिए मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ, ठीक है, अपलोड कर लेता हूँ, थोड़ा सा कैमरे पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। ये रहा मेरा सर्किट सेटअप जो भी मैंने डिज़ाइन किया था, पहले से बताया हुआ था, ठीक है। ये रहा। अब ध्यान से देखिए ये अल्ट्रासोनिक जो भी, अब इस पर मैं प्रोग्राम अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। चलते हैं प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं। इस पर एक केबल लगा दिया है मैंने, अब प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके, तो ये रहा आर्डिनो आईडी में मैंने प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो जब हम अपना बोर्ड लगा लेते हैं, देखिए यहाँ पे मेरा सेलेक्ट नहीं हो रहा है पोर्ट, तो कनेक्ट कर लेता हूँ डेटा केबल से।
रुक जाइए एक मिनट। ओके, कनेक्ट हो गया बोर्ड हमारा। ठीक है, ये रहा मेरा आर्डिनो यूनो कॉम 4 पे, ये रहा हमारा पोर्ट। ठीक है, तो ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम और इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, पहले कंपाइल हो रहा है, ये अपलोड हो गया। तो देखिए माइक्रो कंट्रोलर ना ये नहीं समझता, कंट्रोलर 0 और 1 के फॉर्म में समझता है चीज़ों को। तो ये जो आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर है ना, एक कंपाइलर है। इसका काम क्या है, हमारी जो हम समझते हैं उस लैंग्वेज को वो माइक्रो कंट्रोलर के समझने वाली लैंग्वेज में चेंज कर देता है। बस हम समझते हैं ये देखिए ये ABC जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप में लिखा, हमें तो ये आसानी समझ में आ रहा है। पर माइक्रो को तो ये नहीं समझ में आता, उसको 0101। तो इसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं कंपाइल को 0101 के फॉर्म में होती, जो हम अपलोड करते हैं। कंपाइल मतलब इसको कंपाइल अपलोड कर देता है, तो वो 0101 के फॉर्म में होता है। ठीक है, देखते हैं अब चल के वर्किंग कैसे होता है। ओके ओके, प्रोग्राम मैंने अपलोड कर लिया है। ठीक है, अब टेस्ट करके देखते हैं। चलिए फिर मैं सर्किट कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर के जस्ट सामने बैठा हूँ। ठीक है, सामने बैठा हूँ, देखिए तो ये देखिए वैल्यूज प्रिंट हो रही है ना। डिस्टेंस की वैल्यू 42 इतना अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट लाता हूँ इसके सामने। रीडिंग देखिए यहाँ लिखा है, देखिए डिस्टेंस यहाँ पे देखिए फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड, फोर्थ, यहाँ 15 तक है ना। तो मैंने लिखा था सेट कर्सर। ठीक है, देखिए बता रहे हैं इस पर जो प्रिंट हो रहा है। यह क्या बताया था मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, बताया था यहाँ से, ये देखिए LCD 0.0,01 सेट कर्सर। तो जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो देखिए ध्यान से। अब थोड़ा सा लाइट ब्राइटनेस कम कर दूँ, वो देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए पहला बॉक्स देखो LCD डॉट सेट कर्सर, यहाँ से देखो 0,0 मतलब ये पहले बॉक्स से यहाँ से स्टार्ट करना। लिखा था ना डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस। उसके बाद देखो डिस्टेंस की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारा है। देखिए इसके सामने मैं बैठा हूँ। ठीक है, अल्ट्रासोनिक के सामने बैठा हूँ, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन होगा। ठीक है, तो मैं हिल रहा हूँ, फ्लक्चुएसन तो होगा ही थोड़ा बहुत। तो ये देखिए 42 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली इतना मान लो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए, मैं इसके सामने ऑब्जेक्ट ला के दिखा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट लाने के बाद क्या होगा, चेंज कैसे होगी। देखिए वैल्यूज चेंज होंगे ना। देखिए जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूँ, देखिए डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जा रही है। ठीक है, तो ये रहा अल्ट्रासोनिक सेंसर पे। ठीक है, अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे कनेक्ट करते हैं LCD पे, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि हर एक डिवाइस के बारे में सेपरेट वीडियो तो अपलोड कर ही रहा हूँ धीरे धीरे, जैसे जैसे चल रहे हैं लेक्चर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।